धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे श्रद्धा कार्यक्रम में सारे माताओं का हार्दिक स्वागत और आप सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तो आज हम एक विषय पे खास चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय के बारे में बोलूं, मैं उन सारे स्त्रियों को नमन करता हूं जिनका एक बहुत ही सराहनीय योगदान इस सृष्टि में परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और पूरे विश्व का जो योगदान रहा है उनका, उस योगदान को मैं नमन कर रहा हूं। क्योंकि सम्मान तभी हृदय से प्रकट होता है, हृदय की आंतरिक गहराई से तभी प्रकट होता है जिस हद तक हम किसी एक वस्तु की पहचान और उसका खास योगदान को हम सही में समझ पाए। तो क्यों मैं इस विषय को चुना, स्त्रियों का पहचान, योगदान व सम्मान। इसका उद्देश्य ये है कि बिना पहचान हुए कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का योगदान नहीं समझ पाता, तो फिर सम्मान होना असंभव है योग्य रूप से। इससे पहले कि मैं इस विषय के गहराई में जाऊं, मैं एक दो विषय पे थोड़ा आपका ध्यान लाना चाहता हूं।
वो है कि किसी भी राष्ट्र या समाज की संस्कृति जो है, वो किस तरह से शुरुआत होती है। क्योंकि संस्कृति निर्धारित करता है कि हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा विचार, हमारा आदान-प्रदान किसके ऊपर आधारित है। हमारा एक विश्व का एक दृष्टिकोण, वर्ल्ड व्यू जिसे कहते हैं, हमारा सिद्धांत, हमारे बिलीफ सिस्टम जो हम मानते हैं, हाँ? इसके ऊपर, इसके आधार पर किसी चीज़ की पहचान, योगदान और सम्मान को नापा जाता है, दैनिक जीवन में। तो ख़ास करके इस देश में, भारत में, जो हम वैदिक संस्कृति का पालन कर रहे हैं या जिसके आधार पर सारी चीज़ें यहाँ चलती हैं, उसके जो इस विश्व को देखने का दृष्टिकोण है, इस सिद्धांत जो जिस पर आधारित है, वो पूरा अलग होता है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे धर्म हैं, कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, जो जिस धर्म को मानते हैं उसमें भगवान की जो समझ है, वो एक पिता के स्वरूप में स्वीकार करते हैं। एक पुरुष, परम पुरुष, और इसीलिए केवल पुरुषत्व को ज़्यादा जोर देने के कारण उस समाज में, उन देशों में जो स्त्रियों का स्तर है, उनकी पहचान, उनका योगदान, वो उनको सम्मान देने का जो तरीका है, वो पूर्ण रूप से अलग होता है। कई समाज में स्त्रियों को केवल एक भोग वस्तु माना गया है। कई देशों में पिछले दशकों तक, 30-40 साल के पहले भी उनको मतदान करने का हक नहीं था। उनको एक सेकंड क्लास सिटीज़न ही हमेशा माना गया है। तो हम देखते हैं, और वो उनके सिद्धांत, उनके बिलीफ सिस्टम, उनके वर्ल्ड व्यू दृष्टिकोण उसके ऊपर आधारित है। और हम वैदिक संस्कृति में देखते हैं कि भगवान को भी हम माता-पिता के रूप में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण, इस रूप से हम देखते हैं। माता और पिता, ये माता-पिता भगवान का जो समझ है, और शक्ति और शक्तिमान, जिनमें कोई अंतर नहीं है। शक्ति शक्तिमतयो अभेदः, ये बहुत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बात है, जिसके आधार पर हमें हमारा स्त्रियों को देखना, उनकी पहचान, उनका योगदान, उनका सम्मान पूर्ण रूप से अलग हो जाता है। शक्ति तत्व को पहचानना, हाँ, इस संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में भूदेवी, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे प्रभुपाद, आज उनका तिरोभाव दिवस है, जिन्होंने विश्व भर में वैदिक संस्कृति को अ, का प्रचार किया। उन्होंने जिस तरह से समझाया और राधा कृष्ण की भक्ति जो प्रचार की, जिसके द्वारा हम इन हर एक विषय के पहचान, योगदान और सम्मान को समझ पा रहे हैं। उन्होंने ये प्रामुख्यता दी है, समझाया हमें कि 2 प्रकार की संस्कृति होती है। एक आध्यात्मिक संस्कृति और दूसरा भौतिक संस्कृति, स्पिरिचुअल कल्चर एंड मटेरियलिस्टिक कल्चर। गीता में भी भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी,
यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हर समाज में स्त्रियों की पहचान, योगदान और सम्मान में बहुत सारी ज़मीन आसमान का अंतर है। न केवल अलग-अलग समाजों में बल्कि एक समाज में भी, हमारे देश में भी, हमारे समाज में भी 2 कंप्लीटली विरोधास्पद अपोजिट व्यूज़, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ निश्चित रूप से हमेशा रहे हैं और रहेंगे भी। इसका कारण क्या है? तो गीता में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि 2 प्रकार के लोग हमेशा रहेंगे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके अ, अ, द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। द्वौ भूत सर्गौ 2 प्रकार के लोग रहेंगे इस समाज में हमेशा। एक है दैव और दूसरा आसुर। दैव यानी जो आध्यात्मिक संस्कृति को स्वीकार करते हैं और आसुरिक यानी जो भौतिक संस्कृति को प्रामुख्यता देते हैं, उस पे विश्वास है। तो भौतिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति में अंतर क्या है? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे संघर्ष, बहुत वाद-विवाद हो रहा है, स्त्रियों के पद को देखते हुए, स्त्रियों की स्थिति को देखते हुए। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि खास स्त्रियों के लिए ये श्रद्धा कार्यक्रम शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि हर स्तर के मतलब स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, पुरुषों के लिए, हर एक की ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं। हर एक की अ, चैलेंजेस अलग-अलग होते हैं। हर एक के कंसर्न्स अलग होते हैं। नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स, चैलेंजेस। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, खास उन लोगों का एक कार्यक्रम करके, उन विषयों के ऊपर अलग-अलग लोगों का अलग-अलग दृष्टिकोण प्रदान करना, अलग-अलग अ, स्तर को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज इतना नास्तिकता फैला हुआ है, तथाकथित अ, अध्यात्म के रूप में बहुत सारे वाद-विवाद और उसमें जो सही कार्य भी कर रहा है, वो भी मीडिया से इधर-उधर कई चीज़ें सुन के, वो भी निरुत्साहित हो जाता है, कर्तव्य में विमूढ़ हो जाता है, करना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। और इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि खास स्त्रियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये श्रद्धा कार्यक्रम शुरू हुआ है। मेरी आशा है कि ये चलते रहेगी और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दाएँ हैं, विषय हैं, उस पर अलग-अलग दृष्टिकोण के द्वारा चर्चा होगा। तो भौतिक और आध्यात्मिक 2 दृष्टिकोण। भौतिक संस्कृति में मैं कौन हूँ? इसका पहचान, मैं कौन हूँ? ये पहचान अलग होता है। ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहम् बलवान सुखी। मैं ही भगवान हूँ, भगवान कोई नहीं है। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही सब सृष्टि का निर्माण किया हूँ। हाँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं सही हूँ। हम प्रगति हो रहे हैं, हम जो भी आविष्कार कर रहे हैं वैज्ञानिक हम प्रगति कर रहे हैं, ये दृष्टिकोण है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का ज़मीन-आसमान का अंतर, वहाँ का दृष्टिकोण क्या है, मैं कौन हूँ? भोक्तारम् एगतवसां सर्वलोक महेश्वरम्। भगवान सबके भोक्ता हैं, वो ही सृष्टि करता है, वो ही नियंत्रण करता है। हम उनके सेवक हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ममैवांशो जीवलोके। तो पूरा दृष्टिकोण अलग हो जाता है। ये भोग करने का और ये सेवा करने का दृष्टिकोण। और ऐसे दृष्टिकोण वालों का जीवन का लक्ष्य भी अलग होता है। ऐसे लोगों का जो भौतिक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, उनका जीवन का लक्ष्य है स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा जितना हो सके भोग करो। और इन सारे भोग में मैथुन जीवन सबसे ज़्यादा उच्चतर श्रेणी का भोग माना गया है। हाँ, हिरण्यकशिपु
हिरण्य यानी सोना और कशिपु यानी मुलायम गद्दा। बस भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम। तो ऐसे लोगों के समाज में हिरण्यकशिपु जैसे, रावण जैसे लोग महात्मा है, महाजनो ये न गता सबंधा। और उनका सिद्धांत है जैसी इच्छा हो वैसे करो, बस जस्ट डू इट। उनका सिद्धांत उनके टी शर्ट पर लिखा हुआ है, जस्ट डू इट। तुम्हें जो अच्छा लगता है, जब अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है करो। किसी को अकाउंटेबिलिटी देने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति, ऐसे संस्कृति वाला व्यक्ति समझता है कि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम को प्राप्त करना। हमें इंद्र तृप्ति को, अवांछित इंद्र तृप्ति को धीरे धीरे कम करना है और अंदर से भगवान के प्रति रुचि बढ़ाना और इस संसार के प्रति जो अ, आसक्ति है वो धीरे 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 कम करते जाना है। ये एक दृष्टिकोण है। और भौतिक संसार की दृष्टि में, भौतिक दृष्टिकोण, भौतिक संस्कृति वालों की दृष्टि में यश क्या है? यश तभी है तुम्हारा शारीरिक रूप से तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा शरीर का स्वरूप कैसा है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास कैसा बंगला गाड़ी है, और सूक्ष्म रूप से तुम्हारी पदवी क्या है, तुम्हारे कितने सारे डिग्री हैं, तुम्हारा स्तर क्या है समाज में, तुम्हारा प्रतिष्ठा क्या है, तुम्हारा यश कितना है। अगर नहीं भी है तो उसे दिखाओ, भले हो कुछ पर दिखाओ कुछ और, ताकि लोगों को पता लगे कि तुम यशस्वी हो। जबकि आध्यात्मिक संस्कृति में एक सरल जीवन, जितना हो सके उतना सरल जीवन और विचारों को उच्च कोटि में बढ़ाना, सारे अ, शुभ गुणों को, लक्षणों को प्राप्त करने का, प्रणादपि समीचीन तरोरिव सहिष्णुना, और अहंकार को दूर करने का प्रयास, नम्र बनने का प्रयास। मतलब इसीलिए कह रहा हूं मैं, जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, और एक भौतिक संस्कृति वाले व्यक्ति का जीवन की लक्ष्य, जीवन को किस तरह से देखता है? बस एक ही जीवन है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। बेग बोरो और स्टील बट लिव लाइफ किंग साइज। चोरी कर जाया करना, जैसे जीना जियो, और एक ही जीवन तुमको मिला है। उस जीवन में जितना हो सके रस को निचोड़ के लो। और कोई कहेगा अरे अरे पाप लगेगा, पाप लगेगा तो अगले जन्म, नहीं नहीं नहीं, अगला जन्म कुछ नहीं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। भोग करके जियो। भस्मीभूत से देह से, अरे शरीर तो अ, राख में परिवर्तित होने वाला है। पुनरागमन होता है, क्या अगले जन्म की बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, बस भोग करो। और आध्यात्मिक संस्कृति वालों का दृष्टिकोण है कि नहीं, हम शरीर नहीं आत्मा है। और ये देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, देह को छोड़कर दूसरे शरीर में हम प्रवेश करेंगे। और इसीलिए हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे आचार, हमारे वचन, इसको हम नाप तोल के बोलेंगे। बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि हम अकाउंटेबल, हमें एक अकाउंट देना पड़ेगा भगवान को जीवन के अंत में। और जीवन का लक्ष्य है कि हम ऐसे जिएं जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सके। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं क्यों आजकल दो अलग अलग, मतलब कई अलग प्रकार की दृष्टिकोण है स्त्रियों के प्रति देखने का। क्योंकि दो अलग प्रकार की संस्कृति है और दो एक्सट्रीम, और उसके बीच में भी बहुत सारे शेड्स, अलग अलग स्तर के दृष्टिकोण है। और इसीलिए इन चीजों पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहचान, और हर एक दृष्टिकोण से स्त्रियों का पहचान, स्त्रियों का योगदान और स्त्रियों का सम्मान अलग अलग होगा ही। और बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण वो है जो इन चीजों के सार को ग्रहण करता है, संस्कृति के सार को ग्रहण करके देश काल पात्र के अनुसार उसको लागू करता है। चलिए, अभी मैं पहला जो
शब्द है, पहचान, स्त्रियों का पहचान। तो ये पहचान क्या है? किसी चीज़ की पहचान कैसे होती है? उदाहरण के लिए एक ग्लास का पहचान अलग है, एक बोतल का पहचान अलग है, एक बकेट का पहचान अलग है और एक टांकी का पहचान अलग है। हर एक की एक खासियत है। एक ग्लास को हम ग्लास कहते हैं क्योंकि ग्लास में कुछ खासियत है, जो केवल ग्लास ही कर सकता है। वो बकेट नहीं कर सकता, बॉटल नहीं कर सकता। किसी चीज़ को एक संज्ञा दी जाती है, उसमें एक खासियत है, वो उसकी पहचान है। हाँ, उदाहरण के लिए एक अच्छा उदाहरण जो हम समझ पाएँगे आसानी से, वो है सेल फ़ोन, मोबाइल। अभी मोबाइल का एक पहचान क्या है, मुख्य पहचान क्या है? सेल फ़ोन का मुख्य उद्देश्य एक्चुअली मेरी इच्छा थी कि ये कार्यक्रम मैं इंटरैक्टिव के रूप में आमने-सामने बैठकर करूँ, पर दुर्भाग्यवश ये हो नहीं पाया कोरोना के कारण। नहीं तो मैं आपसे सुनना चाहता था कि मोबाइल का एक मुख्य उपयोग, मुख्य एकमात्र उद्देश्य क्या है? नेचुरली उसका उद्देश्य है फ़ोन कॉल करना, कम्युनिकेशन। किसी से अगर बातचीत करना है, तो हम फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन करते हैं। और आज मोबाइल में बहुत सारी सुविधाएँ, इसमें टॉर्च भी आ गया है। टॉर्च ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही आजकल। कैमरा आ गया है, कैमरा उठाने की ज़रूरत नहीं है। म्यूज़िक इसमें लगा सकते हैं, अलग-अलग प्रकार के गाने सुन सकते हैं, बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। आजकल तो मैसेज भी अ, अम, यहाँ तक कि मेल भी भेज सकते हैं। ये सब अलग-अलग सुविधाएँ ये मोबाइल कर सकती है, और मोबाइल का एकमात्र मुख्य पहचान समझ लीजिए मेरे पास एक ऐसा एक डब्बा है जिसके अंदर सब कुछ है पर इसमें फ़ोन नहीं कर सकता, तो फिर वो मोबाइल नहीं कहलाएगा। कोई कुछ भी और भी कहलाए, पर मोबाइल नहीं कहलाएगा। मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन तभी कहलाएगा जब इसमें से हम फ़ोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं सामने वाले से। ये उसका मुख्य पहचान है। बाकी एक्सेसरीज़, बाकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन और सेल फ़ोन का मतलब है जिसके द्वारा हम एक-दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से एक स्त्री का पहचान क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जो केवल स्त्री ही कर सकती है? स्त्री के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई कहेगा नहीं भी खाना बनाना नहीं, मैं नहीं मानूँगा क्योंकि खाना बनाने तो बड़े-बड़े 5 स्टार होटल में तो बड़े शेफ़्स होते हैं, काफ़ी पुरुष होते हैं और बड़े-बड़े महाराज हम बोलते हैं ना, कुकिंग के लिए महाराज। 1000 लोगों का खाना बनाना है तो जो 4 लोग आते हैं, फटाफट बना देते हैं। मैं तो बड़े-बड़े वृंदावन में गया, हलवाइयों को देखा। अरे! ऐसी मिठाई बनाते हैं इतने बड़े पैमाने पे, इतने लोगों के लिए, जो शायद कोई स्त्री नहीं बना पाए। तो अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो स्त्री का पहचान क्या है? क्या है वो स्त्री में खासियत, जो और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता? उस चीज़ के लिए स्त्री के ऊपर ही सबको निर्भर होना पड़ता है। तब हम कह सकते हैं कि वो स्त्री की पहचान है। तो मैं एक बार एक ग्रुप के लिए किया और उसमें से 3 महत्वपूर्ण चीज़ निकले। तो पहला है संतान उत्पन्न करना। ये कोई नहीं कर सकता। ये कोई भी पुरुष कितना भी शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, वैज्ञानिक हो,
एक स्त्री के सहयोग के बिना वो पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, संतान उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये एक खास स्त्रियों का पहचान है। हाँ, मैं बांद्रा के पास एक वहाँ एक लीलावती हॉस्पिटल बांद्रा में यहाँ से जाते वक़्त माटुंगा से लेफ्ट साइड में लीलावती हॉस्पिटल आता है, वहाँ एक छोटा-सा एक डायरोमा बनाया उन्होंने, सड़क के बीच में। छोटी-सी माँ है, आई मीन एक माँ का पुतला है और एक छोटे से बच्चे को ऐसा हाथ में ली हुई और नीचे लिखा हुआ है, चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर, चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर। हाँ, संतान जो है माँ को जन्म देता है, यानी जब संतान होता है तभी वो माँ बनती है, तब तक माँ नहीं कहलाती। तो ये उसका पहला पहचान। दूसरा शास्त्रों में वर्णन होता है, न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते तया ही सहित सर्वान् पुरुषार्थान् समश्नुते। कहा गया है, न गृहम गृहम इति आहु, वी हैव परचेज्ड ए हाउस। हम बोलते हैं घर खरीदते तो बोलते हैं वी हैव परचेज्ड ए हाउस, होम वी हैव नॉट परचेज्ड। हाउस को होम बनाने वाली वो गृहिणी है। 4 पुरुष अगर एक घर में रहे तो वो गृह गृहस्थ आश्रम नहीं बनता वो घर नहीं वो हॉस्टल बनता है, वो मेस बन जाता है। हाँ, जहाँ स्त्री नहीं, वो ग्रह नहीं कहलाता। इट इज़ नॉट अ होम। हाँ, तो न गृहम गृहमिति आहुः, गृहिणी गृहमुच्यते। जब गृह में गृहिणी आती है, तब वो घर गृह बनता है। गृहस्थ आश्रम कहते हैं ना, वो आश्रम तभी बनता है जब पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान का आश्रय लेते हैं। तया ही सहितम सर्वम पुरुषार्थान समश्नुते। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए दोनों गृहस्थ के रूप में दोनों को साथ में बैठना पड़ता है। प्रभु रामचंद्र जी जब सीता माता नहीं थी, तो स्वर्ण की सीता का एक पुतला बनाकर उसके बगल में रखकर फिर तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ किया। पुरुषार्थ करना है, जीवन की सफलता को प्राप्त करना है, वो बहुत जरूरी है। ये तो दूसरी बात। शी इज अ होम मेकर, ये दूसरी बात, गृहिणी। और तीसरी बात बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों में समझाते हैं। शी इज एन ऑस्पिशियस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंस्पिरेशन फॉर ए मैन। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द ये कि ध्यान से सुनिए। कहते हैं, शी इज एन ऑस्पिशियस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंस्पिरेशन। एक स्त्री एक मंगलमय स्रोत है शक्ति और प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक पुरुष के लिए। ऐसी कहावत है समाज में कि अगर कोई लड़का उम्र में हो उम्र हो गया उसका, बड़ा आलसी है, कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रेरणा नहीं है उसको, शक्ति नहीं है, चुपचाप बैठे रहता है, उसे कहते हैं शादी करा दो, जवाबदार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे विवाह होती है, तुरंत ही उसे एक ऐसा मंगलमय शक्ति और प्रेरणा मिलता है कार्य करने का। हाँ, अब मुझे इसको सँभालना है, घर को, पत्नी को, बच्चों को सँभालना है, तो क्रियाशील हो जाता है। कुछ दिन पहले नवरात्रि के समय में किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, आधे मिनट का वीडियो, 30 सेकंड का वीडियो है। पहले 15 सेकंड में दिखाया 10 लड़के लोग डांडिया खेल रहे हैं आपस में। अधमरे जैसे, मुँह लटकाए हुए डांडिया खेल रहे हैं।
और एकाएक 15 सेकंड के बाद 6 कॉलेज की लड़कियां उस ग्रुप में प्रवेश करती हैं। 10 लड़के हैं, बीच में 6 लड़कियां प्रवेश करती है डंडा लेके। ओह! जो शक्ति, जो उमंग, जो उत्साह इन लड़कों में आ जाता है। डांडिया रस, अब रस आ गया डांडिया में, क्यों? क्योंकि अब तक खेल रहे थे भाई, ठीक है, और अब प्रेरणा मिल गई, अभी शक्ति मिल गया, शक्ति संचारित हो गया। किसी को दिखाना है ना, किसी को दिखाना है, हाँ? तारे तोड़ के लाऊँगा। देखते हैं, लोग कहते हैं। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी से एक स्त्री ने पूछा कि महाराज, इट इज सेड दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ हैंड ऑफ अ वुमन। हर एक यशस्वी पुरुष के पीछे किसी न किसी एक स्त्री का हाथ होता है। तो उस स्त्री ने पूछा महाराज जी से कि आपके पीछे कौन सी स्त्री का हाथ है? तो आसपास में खड़े हुए उनके शिष्य थोड़े क्रोधित हो गए। बोले ये भी कोई व्यवहार है, ये अ, आचार के विरुद्ध है। आप सन्यासी से ऐसी बात कर रहे हो। और उसने पूछा महाराज आपके पीछे कोई एक स्त्री का हाथ है क्या? क्योंकि हर एक यशस्वी व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ होता है। तो महाराज जी अपनी ही तरीके से मुस्कुराए और हज़र जवाब देते हुए महाराज जी मुस्कुराए कि एक नहीं, बहुत सारी स्त्रियाँ हैं मेरे यश के पीछे। तो सब स्तब्ध रह गए, सब चकित रह गए, बोले ये क्या बोल रहे हैं महाराज जी? फिर महाराज ने गिनाया, बोले राधा रानी, तुलसी महारानी, गौ माता और मेरी माता। मेरी खुद की माता। बोले एक नहीं, 4 स्त्रियाँ हैं, जो मुझे प्रेरणा दे रही है, ये सारे कार्य करने के लिए। बचपन में मेरी माता ने मुझे अच्छा संस्कार दिया, मुझे एक पात्र दिया, और तत्पश्चात मेरे गुरुजी ने उस पात्र में भक्ति का अमृत भर दिया, जिसके द्वारा अब मैं गौ माता की सेवा, तुलसी माता की सेवा, राधा रानी की सेवा, उनको प्रसन्न करने हेतु, उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे शक्ति संचारित कराकर अब मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। तो इस तरह से मुख्य रूप से ये 3 कार्य और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, और इसीलिए ये स्त्री की असली पहचान है। हालाँकि और भी बहुत सारी चीज़ें स्त्रियाँ ज़रूरत पड़ने पर कर सकती हैं, और किया है उन्होंने। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर लक्ष्मीबाई ने योद्धा बनकर दिखाया। कई हम देखते हैं प्रधानमंत्री बने, हाँ, मुख्यमंत्री बने हैं कई राज्यों के। क्या नहीं है, किस प्रकार की जो सेवा उन्होंने किया नहीं है, ये सब है। पर मुख्य साधारणतः, हाँ, ये 3 जो है, ये स्त्रियों की एक पहचान है। दूसरा सवाल उठता है, क्या पुरुष और स्त्रियाँ समान हैं? समान रूप से दिखा जाना चाहिए? ये एक इट इज़ अ फाउंडेशनल मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत समझ है, जो आजकल बहुत सारी अ, लोगों को विचलित कर देता है। कहता है कि आप लोग के विचार बहुत ही पुराने विचार वाले हैं आप लोग, हाँ, स्त्रियों को सिर्फ़ घर में बाँध के रखते हैं। ऐसे बहुत सारे और वाद-विवाद आज हम देखते हैं, ख़ास करके थोड़ा लेफ्टिस्ट व्यू, हाँ, और एकदम कट्टरवाद, धार्मिक पंथ और अ, साम्यवाद, सब समान है, समानता, सब समान-समान होनी चाहिए। ये दृष्टिकोण में हमेशा थोड़ा मतभेद रहा है। तो किस तरह से इसको देखना चाहिए? समानता भी है और भिन्नता भी है। केवल समानता के ऊपर जोर देंगे तो मूर्खता है।
केवल भिन्न 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 है तो भी अपरिपूर्ण है। किस तरह से देखा जाना चाहिए? समान है आध्यात्मिक रूप से। पंडिता समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। आत्मा के स्तर पर देखा जाए, न केवल पुरुष और स्त्री, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचैव शोपाकेच, सब प्रकार के जीव 84 लाख योनियों में सब समान है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। आत्मा के स्तर पर हर एक जीव भगवान का अंश है, चाहे वो हाथी जैसा बड़ा विशाल शरीर हो, चाहे चींटी जैसा एक छोटा शरीर हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बहुत पैसे वाला हो या गरीब हो, मोटा हो या पतला हो। वो समानता आध्यात्मिक स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर है। पर अगर शारीरिक स्तर पर देखा जाए तो ड्राइवर वही है, समान है। और अगर एक ड्राइवर दो अलग-अलग वाहन में बैठे हुए हैं, अगर वाहन अलग है तो उनका रफ्तार अलग है, उनका वेग अलग है, उनका इंजन अलग है। ड्राइवर एक ही है, पर अगर दो अलग, कोई साइकिल में बैठा हुआ है और कोई प्लेन में बैठा हुआ है, तो फिर इसका रफ्तार अलग है, इसका शरीर अलग है, उसका शरीर अलग है, वाहन अलग है। इसी तरह से शरीर एक वाहन है और वाहन के स्तर पर उनके गुण अलग हैं, उनके स्वभाव अलग हैं, उनकी प्रवृत्ति अलग है, क्योंकि उनका कार्य अलग है। उदाहरण के लिए एक ट्रैक्टर ले लो और एक स्पोर्ट्स कार ले लो, चकाचक चमकता हुआ एक स्पोर्ट्स कार और एक ट्रैक्टर। तो एक व्यक्ति ट्रैक्टर में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति स्पोर्ट्स कार में बैठा हुआ है। ड्राइवर एक ही हो सकता है, पर जिस गाड़ी में बैठे हैं, उस गाड़ी का उद्देश्य अलग है, कार्य अलग है, उसका बनाया हुआ उसका इंजन अलग है और इसीलिए वो दो अलग-अलग हैं। उनमें समानता नहीं है और उनमें तुलना की करना भी मूर्खता है। हाँ, अच्छा, और समान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक अच्छा है, दूसरा बुरा है, एक श्रेष्ठ है, दूसरा कम है, एक महत्वपूर्ण है, दूसरा नहीं है। नहीं, अलग-अलग चीज़ के लिए अलग-अलग गाड़ी योग्य है। कुछ कार्य के लिए ये श्रेष्ठ है, कुछ कार्य के लिए ये श्रेष्ठ है। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, कुछ चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्य अलग-अलग होते हैं और इसीलिए केवल इस शारीरिक स्तर पर आकर हर एक चीज़ में समान बनाने का प्रयास करना, ये मूर्खता है। समान है आध्यात्मिक रूप से, आत्मा के स्तर पर जो भेद है वो शारीरिक स्तर पर। तो किस तरह से समान हो सकते हैं? जैसा एक ट्रैक्टर का एक काम है, वो काम अपना कर रहा है और एक स्पोर्ट्स कार अपना कार्य कर रहा है, तो दोनों सही है। इसी तरह से आत्मा का एक स्वरूप होता है। स्वरूप में यानी आत्मा भगवान के साथ जुड़ने के लिए भक्ति करना, ये सबके लिए समान है, स्त्री हो या पुरुष हो। और जहाँ तक शरीर का सवाल है, एक पुरुष का स्वधर्म अलग है और एक स्त्री का स्वधर्म अलग है। और स्वधर्म इसलिए करना है ताकि अपनी शुद्धिकरण हो सके। तो गीता में भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात्। स्वधर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म करना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अगर अपने धर्म को छोड़कर शारीरिक जिस उद्देश्य से बनाया गया उसके अलावा दूसरे धर्म करोगे, वो भयावह होने वाला है परिणाम।
स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। और अपने स्वधर्म में भले कम भी हो जाए, थोड़ी कमी पड़ जाए, फिर भी वो गलती नहीं है, उसमें पाप नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए मनुष्य एक पुरुष का शरीर ले लेंगे। हाँ, देवकी माता जी हमारी एक अ, प्रभुपाद की शिष्य की शिष्या है वो। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उसमें तुलना देती है वो कि पुरुष का शरीर की तुलना वो ट्रैक्टर से देती है और स्त्रियों की शरीर की तुलना एक स्पोर्ट्स कार से। तो अच्छा, ये जो पुरुष का शरीर बना हुआ है, उसका धर्म क्या है? टू प्रोटेक्ट, टू प्रोवाइड एंड टू टेक चार्ज। संरक्षण करना परिवार का, स्त्री का, बच्चों का। संरक्षण करना पुरुष का कर्तव्य है। भरण पोषण करना, उनके सारे सामग्रियों को का प्रबंध करना, उनके भरण पोषण के लिए। ब्रेड विनर बोलते हैं ना वो। हालाँकि दुर्भाग्यवश आज वो लोग नहीं कर रहे हैं, कई जगह स्त्रियाँ ही कर रही हैं, वो अलग बात है। पर साधारणतः उनका शरीर जो बना हुआ है उसी लिए है। और टू टेक चार्ज, उत्तरदायित्व के साथ नेतृत्व करना। हुँ? यजमान कहते हैं ना, इस शरीर को यजमान। तो इसीलिए आप देखेंगे इस स्वधर्म को करने के लिए प्रकृति ने उस पुरुष को एक ऐसा शरीर दिया है, हुँ? उसका शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट होता है, मस्कुलर एकदम, और बड़ा चौड़ा क्या बोलते हैं अ अ, शोल्डर, ब्रॉड शोल्डर। क्यों? क्योंकि संरक्षण करने के लिए और कार्य करके प्रबंध करने के लिए शक्ति चाहिए। तो उस शरीर में शक्ति दिया है पुरुष के, और इस पे हम लोग आर्गुमेंट नहीं कर सकते। अगर वो बोले समान है, ठीक है, ओलंपिक में साथ दौड़ो तुम लोग, नहीं है वो। मूर्खतावश उसको समान लाने का प्रयास, तो कॉम्पिटिशन हो जाता है और फिर अंततः अ, गैर समझ पैदा कर देता है। तो और उसके लिए एक बड़ा उसको अहंकार है, एक अ, ईगो, बड़ा ईगो रहता है पुरुष को, मेल ईगो बोलते हैं उसको। तो ये कार्य करने के लिए ये दिया गया, और बुद्धि, सोचने की बुद्धि, प्रॉब्लम सॉल्विंग बुद्धि होती है उनकी। अगर वो कुछ स्त्री उसको कुछ कहने जाए, तो बोलती है, ठीक है मैं समझ गया बस ये करो। बोलती नहीं, नहीं तो सुनो तो ऐसे, बोला सुनना नहीं, समझ गया मैं, ये समस्या है ना, इसका ये हल, हल निकालने की बुद्धि है, और इससे ज़्यादा सुनने की इच्छा नहीं उसको। सिर्फ मुझे समस्या बताओ, समस्या का हल निकालूँगा। स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वो बोलने से ही उनका सारा समस्या दूर हो जाता है। वो बोलना चाहती हैं, और स्त्रियों को भी लगता है, पुरुष को सब समस्या होता है, बोलो मुझे बोलो, वो नहीं बोलता, एक जगह जाके बैठ जाता है गुफा में और सुलझाना चाहता है। तो उसकी बुद्धि जो है समस्याओं को सुलझाने की, तो वो एक प्रकार का बुद्धि होता है। हाँ? सूक्ष्म शरीर, उस प्रकार का निर्माण किया है प्रकृति ने उस कार्य को करने के लिए। और एक अहंकार होता है, हाँ, क्योंकि मैं इस नेतृत्व कर रहा हूँ, इस परिवार का देखभाल कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत बड़ा ईगो होता है। पर सांस्कृतिक रूप से आध्यात्मिक संस्कृति जहाँ है, वहाँ जब पुरुष भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो धीरे-धीरे जो बड़ा उसका अहंकार है, उसकी जगह अब भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, मैं भगवान का दिया हुआ, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, इनका मैं सेवा कर रहा हूँ। तो अपना स्वधर्म करते हुए शुद्धिकरण होता है, ये सारे। और वो समझता है कि ये शक्ति भगवान की दी हुई शक्ति है, ये बुद्धि भगवान की दी हुई बुद्धि है, और ये परिवार भगवान का दिया हुआ उपहार है मेरे लिए, और मैं इन सब का मैं सेवक हूँ।
गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् नमो चेतत् समुपेत मृत्यु। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण है ये जानना। अच्छा, अब स्त्री की ओर जाएँगे। स्त्रियों की तुलना देवकी माताजी ने उसको एक स्पोर्ट्स कार के रूप में दिया हुआ है। स्पोर्ट्स कार का स्पीड बहुत होता है ट्रैक्टर के सामने। तो स्त्री के अंदर जो शक्ति है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है पुरुष से। भले शारीरिक शक्ति अ, पुरुष की तुलना में कम हो, पर दूसरी प्रकार की शक्ति, इसीलिए हम देखते हैं, वो अगर लक्ष्मी बन जाए, तो गृह लक्ष्मी, अगर वो चंडी बन जाए, तो आपने हमारे भक्ति विद्यापूर्ण महाराज कहते हैं कि आपने देखा होगा, एनीथिंग वर्टिकल बिकम्स हॉरिजॉन्टल। जो भी सीधा है वो आड़ा बन जाता है। आपने देखा होगा काली माता का एक फोटो है, ऐसे तलवार लेके जा रही है, हाँ, जीवा करके, और पैर रखे हुए, शिव जी लेटे हुए हैं ऐसे। तो मेरे को समझा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो इतनी क्रोधित हो जाती है जब दुर्गा चंडी काली बन जाती है, तो शिव जी उनके पति को लेटना पड़ता है। और जब भाई रुक जा, तू शांत हो जा बस, नहीं तो पूरा संसार का नाश हो जाएगा। इतनी शक्ति है स्त्री में। हम्म, तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें शक्ति बहुत ज्यादा है, और वो अगर सही दिशा में लगा तो पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा, समाज का कल्याण हो जाएगा, परिवार का कल्याण हो जाएगा। और अगर गलत दिशा में गया तो सब ध्वंस हो जाएगा। हम्म, पर स्पोर्ट्स कार की एक खासियत है, वो थोड़ा फ्लैशी होता है, फैंसी होता है, एकदम एक्स्ट्रा। हर रोज उसको साफ करना पड़ता है। जहां तक ट्रैक्टर का सवाल है, वो साल में एक बार साफ करना बस। वो क्या, वो विश्वकर्मा पूजा होता है ना, जिस दिन सब सारे मशीन को साफ करते, तो ट्रैक्टर एक बार भी साफ करता ही चलता है। पर ओ स्पोर्ट्स कार को हर रोज साफ करना पड़ता, पॉलिश करके रखना पड़ता, सब एक्स्ट्रा फिटिंग होता है एकदम चकाचक। ऐसा शरीर, ऐसा, हाँ, प्रकृति ने निर्माण किया है। हाँ? क्यों? क्योंकि संतान उत्पन्न करने के लिए और उसका पोषण करने के लिए भगवान ने स्त्री के शरीर में एक ऐसा, जो जरूरत है उस बच्चे को पोषण के लिए, है ना, अपने स्तन से दूध पिलाना, वो भी प्रकृति प्रदान करता है। कितना सुंदर से शरीर का निर्माण उनके स्वधर्म को करने के लिए प्रकृति के द्वारा दिया गया है। और उसके अंदर वो शक्ति है कि वो पूरे घर के सब सदस्यों को बांध के रख सकती है। गृहलक्ष्मी बन सकती है, या चंडी बन के पूरे घर को तोड़ सकती है, उसमें वो शक्ति है। हाँ? राजार दोषे, बंगाली में एक कहावत है, राजार दोषे राज्य नष्ट, गृहिणी दोषे गृह नष्ट। राजा अगर ठीक नहीं हो तो राज्य का नाश हो जाएगा। इसी तरह से गृहिणी अगर ठीक नहीं है तो ग्रह नाश हो जाएगा, घर नाश हो जाएगा। इस तरह से इतनी शक्ति है स्त्री में, और वो प्रेरणा दे सकती है, शक्ति प्रदान कर सकती है पुरुष को। और इसीलिए इस कार्य करने के लिए प्रकृति ने स्त्री का जो शरीर है उसको अलग प्रकार से दिया है, बहुत ही मुलायम, बहुत ही, हम कहते हैं ना अबला, ये शब्द अबला कहाँ से आया? अबला दूसरे प्रकार का अंतरंग बल है उसके अंदर, पर शारीरिक रूप से पुरुष की तुलना में वो अबला है। क्यों? पर संतान उत्पन्न करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए सारी ज़रूरतों को उस शरीर में डाला हुआ है। और उस शरीर की का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, जिस तरह से निर्माण हुआ है, उनका बोल-चाल, उनकी ध्वनि, उनके बाल, उसको ऐसा निर्माण किया गया है जो पुरुष को स्वाभाविक रूप से प्रेरित कर सकता है, शक्ति प्रदान कर सकता है। अगर सही दिशा में जाए तो वो प्रगति हो सकता है, अ, कल्याण की ओर बढ़ सकता है, परिवार का, समाज का,
राष्ट्र का, विश्व का। तो और सूक्ष्म शरीर भी जो है, उसके अंदर ऐसे गुण दिए हैं प्रकृति ने, जो पुरुष के अंदर नहीं है। और इसीलिए जिस घर में माता और पिता दोनों हो और बच्चा जब बड़ा होता है ना, हिज डेवलपमेंट इज वेरी होलिस्टिक। अगर केवल माँ हो, पिता नहीं है जिस घर में, या केवल पिता हो, माँ नहीं है जिस घर में, सिंगल पेरेंट बोलते हैं ना आजकल, उस घर से आया हुआ जो बच्चा है, उसका जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक नहीं होता। एक जगह बहुत शक्तिशाली होता है और दूसरे भाग में बहुत ही दुर्बल हो जाता है। भावनात्मक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, विचारों में हो सकता है, कि दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। पिता का प्रेम है चैलेंज देना बच्चे को, चल ये करके दिखा, मानता हूँ। समझ लीजिए बच्चा 4 फुट का है, तो पिताजी एक लकड़ी रख देंगे 1 फुट, बोलेंगे चल इसके ऊपर छलांग मार के दिखा, मानता हूँ। तो समझ लीजिए पार कर दिया, तो अच्छी बात है। अगर पार नहीं करके गिर गया, पिताजी बोलते छे नहीं कर पाया तू, और रोते-रोते माँ के पास जाता है। माँ बोलती चल बेटा चलता है, फिर से करेंगे, चलेगा। तो इस तरह से दोनों का प्रेम ज़रूरी है, और ख़ास करके इसीलिए मातृदेवो भव, बाद में पितृदेवो भव। बचपन में, बड़े करने में, शुरू से 5 साल तक माँ नेतृत्व करती है बच्चे के देखभाल में, और पिता उसकी सहायता करते हैं, असिस्टेंट। और 5 साल के बाद पिता प्रमुख ये पात्र लेना चाहिए, और माँ उसकी असिस्टेंट बननी चाहिए। और तत्पश्चात टीचर, आचार्य देवो भव, और माता-पिता उसके असिस्टेंट बन जाएँगे। इस तरह से हर एक का अपना-अपना एक, और माँ स्वाभाविक रूप से माँ को जो है, बच्चों के प्रति प्रकृति ने आसक्ति दिया है। वो आसक्ति के कारण उसका देखभाल कर सकती है, उसका संरक्षण कर सकती है, उसके अच्छे तरह से प्रेम दे सकती है। और वही स्त्री जब आध्यात्मिक संस्कृति में भगवान की भक्ति करने लगती है, तो शारीरिक जो अ अ, स्तर है, उसमें से धीरे-धीरे उठकर, भावनात्मक स्तर से ऊपर उठकर, भगवान के प्रति आसक्ति होकर, एक सेवक के रूप में परिवार की सेवा कर सकती है। ये भगवान के दिए उपहार हैं, इनको देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। तो ये पहचान हो गया स्त्रियों का, शारीरिक रूप से स्थूल और सूक्ष्म शरीर, और उनका अ, कार्य। अब योगदान क्या है? स्त्रियों का योगदान, जैसे मैंने बताया, पूरा राष्ट्र, एक संपूर्ण राष्ट्र को अगर स्थिरता चाहिए, शुद्धता चाहिए, समृद्धि चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, दृढ़ राष्ट्र होना चाहिए, तो उसके लिए परिवार जो यूनिट है, वो मजबूत होना चाहिए। जैसे एक घर अगर मजबूत होना चाहिए, तो हर एक ईंट जो जोड़ के घर बनाया जाता है, वो ईंट मजबूत होना चाहिए। इसी तरह से परिवार एक ईंट है, परिवारों का समूह समाज बनता है, परिवारों परिवारों का समूह से एक अ, राष्ट्र बनता है। तो परिवार जितना दृढ़ रहेगा, स्थिर रहेगा, शुद्ध रहेगा, समृद्ध रहेगा, उस हद तक राष्ट्र और सब समाज, वो भी इस तरह से रहेगा, स्थिर रहेगा, समृद्ध रहेगा। जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में परिवार टूट गया है, विवाह नहीं हुआ है, संतान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, उनका अच्छी तरह से देखभाल नहीं हो रहा है, सब प्रकार से वो दुर्बल हो जाता है। स्थिरता से देखो, समृद्धि से देखो, हम देखते हैं पाश्चात्य देशों में आजकल परिवार नाम का चीज़ ही नहीं रह गया है, संस्कृति है ही नहीं। तो किस तरह से बनेगा? बस तो भौतिक रूप से अपने आप में सब लोग हैं, और ये सबसे
खतरनाक स्थिति है। और इसीलिए अगर किसी भी राज्य को, किसी भी राष्ट्र को, पूरे विश्व को, एक समाज को सुदृढ़ बनाना है, तो परिवार को दृढ़ बनाओ और परिवार की जो इकाई, यूनिट, स्त्री और पुरुष, उनको अगर योग्य उनकी पहचान उनको दी जाए, उनका योगदान को सराहा जाए, उनकी सराहना की जाए और उनको योग्य सम्मान दी जाए, तब परिवार सुदृढ़ होगा, जिससे समाज, जिससे विश्व, पूरे राष्ट्र सुदृढ़ हो जाएगा। तो खास करके इसमें स्त्रियों का योगदान बहुत ही बड़ा है, क्योंकि कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। देखिए, एक स्त्री का मतलब केवल स्त्री का एक शरीर मत देखिए। स्त्रियों के कुछ गुण होते हैं, गुणों में भी कुछ गुण पुरुषों के गुण माने जाते हैं, कुछ गुण स्त्रियों के गुण माने जाते हैं। जैसे कुछ गुण राधा रानी के हैं, कुछ गुण श्री कृष्ण के हैं। केवल कृष्ण बिना राधा रानी के, वहां दया नहीं है, वहां करुणा नहीं है। वही कृष्ण जब महाप्रभु राधा रानी की भावना को लेके आते हैं, नमो महावदान्याय, पात्र अपात्र ना देखे, ना देखे स्थाना स्थान, उसमें भेदभाव कोई भी है उसको स्वीकार कर। माँ का प्रेम है, माँ दयालु, जैसा भी बच्चा क्यों ना हो उसको गले लगा लेती है, उसको जैसा है वैसा स्वीकार करती है, विशाल हृदय। तो कुछ गुण जो है, चाइनीज में उसको यिन एंड यांग बोलते हैं। तो परिवार में दोनों शक्ति होना चाहिए, पुरुष की शक्ति और स्त्रियों की शक्ति। ऐसा नहीं है, पुरुषों के अंदर स्त्रियों के गुण आ सकते हैं, स्त्रियों के अंदर पुरुषों के गुण आ सकते हैं, पर अगर बैलेंस नहीं होए दोनों एनर्जी का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव मतलब नेगेटिव इस तरह से नहीं, स्त्री गुण के गुण और पॉजिटिव के गुण जो है या पुरुष के गुण, दोनों में सामंजस्य, समरस अगर नहीं हो, तो व्यक्तित्व जो है वो बड़ा स्थूल हो जाता है। वो व्यक्तित्व परिपूर्ण नहीं है, और इसीलिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। आज राष्ट्र में शोषण क्यों हो रहा है? केवल पुरुष का गुण बढ़ गया है, स्त्रियों का गुण नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया गया है, उनका योगदान को स्वीकार नहीं किया गया, उनको पहचान नहीं दिया गया है, और इसीलिए वो भी पुरुष बनना चाहती है, और केवल पुरुष पुरुष सब बन रहे हैं। जो स्त्रियों की जो गुण है विश्व में घटता जा रहा है। अगर तराजू में पुरुषों के गुण बढ़ रहे हैं, वायलेंस, एग्रेसिवनेस बढ़ रहा है, कंपैशन, लव, अफेक्शन, ये घट रहा है, क्योंकि उन चीज़ों को पहचान नहीं दी जा रही, उनका योगदान को की सराहना नहीं की जा रही है, उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, और इसीलिए वो भी आगे बढ़कर आई है, दिखाना चाहती है अभी। अभी वो चंडी का स्वरूप ले ली है, दिखाती हूँ मैं भी। और एक स्थूल रूप से जब कॉम्पिटिशन हो जाता है, ये बहुत ही अ, परिस्थिति को उथल-पुथल कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बार एक नवयुवक को पिताजी ने गाँव से शहर भेजा, एक काम करके आने के लिए। तो गया, पूरा बम्बई शहर देख के आ गया, 1 हफ्ता रहा, आ गया। पिताजी ने पूछा, "बेटा क्या किया तूने? शहर गया था?" "मैं इधर गया था, मैं गेटवे ऑफ इंडिया गया, मैं ये देखा, वो देखा, वो देखा।" "अच्छा, ये होटल में गया था, यहाँ भी खाया।" "बहुत अच्छा बेटा, अच्छा अब बता, तू जिस उद्देश्य से गया था वो किया कि नहीं?" बोले, "पिताजी वो एक चीज़ मैं भूल गया।" तो बोले, "गधे, जिस उद्देश्य से तू गया था वो ही नहीं किया।" इसी तरह से स्त्रियाँ बहुत चीज़ें कर सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर मुख्य रूप से जो स्त्री का योगदान है, जो केवल वो ही कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, उसमें अगर वो कम पड़ जाए, तो फिर समाज में, तो फिर राष्ट्र में, पूरे विश्व में वो गुण
घटता जाएगा और उससे इम्बैलेंस हो जाएगा और उससे समस्याएँ उत्पन्न होंगी। उसके दोषी केवल स्त्री नहीं है, बल्कि पुरुष हैं, जो शोषण के द्वारा, गलत व्यवहार के द्वारा उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अ, अपने को स्थापित करने हेतु विकृत रूप से बाहर से आकर कुछ ऐसे भी कार्य करें और अपना जो मुख्य कार्य है, स्वधर्म है, उससे वो दूर हो हो जाएँगे, तो यही होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। अर्जुन भी गीता में बहुत सुंदर तरीके से समझाता है कि क्यों मैं नहीं लड़ना चाहता। अधर्म विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रियुदिष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अगर अधर्म हो जाएगा, धर्म का संरक्षण नहीं रहेगा, तो स्त्रियों का स्त्रियाँ दूषित हो जाएँगी, उनके चरित्र दूषित हो जाएँगे, उनका गैर लाभ लिया जाएगा ऐसे पुरुषों द्वारा। जिस समाज में पुरुष विवाहित एक 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 अकेले रहते हैं ना, ये सिंगल मैन, अनमैरिड सिंगल मैन, तो वो अनुकूल नहीं है समाज के लिए। फिर वो सब विवाहित, अविवाहित सब स्त्री के ऊपर सिर्फ शोषण और तत्पश्चात उन्हें छोड़ देना। इस प्रकार के सब उथल-पुथल हो जाएगा समाज का जो मूल्य है। तो ये सोच बोल रहे हैं, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च लुप्तपिंडोदक क्रिया। तो अगर अधर्म हो जाएगा, तो स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी, अवांछित पुत्र संतान उत्पन्न हो जाएँगे, उनके कारण पारिवारिक रीति-रिवाज टूट जाएँगे और पिंडदान नहीं होगा, उनका भी पितरों का भी पतन हो जाएगा और वर्ण संकर आ जाएँगे और अ, जाति धर्म यानी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और कुल धर्म, कम्युनिटी ट्रेडिशन, वो सब टूट जाएँगे। हम देखते हैं, कभी विवाह अलग-अलग लोगों में हो जाता है, तो ना इनका कुछ पालन होता है, ना इनके कुछ रीति-रिवाज का पालन होता है, सब टूट ही जाता है वो। तो अ, इस तरह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा और हमेशा परिस्थिति नारकीय बन जाएगी। इस तरह से ये एक विचार करने वाले अ, विषय गीता की शुरुआत में ही अर्जुन इतना जवाबदार आदमी है। हालाँकि उसकी शक्ति है लड़ने में, पर वो सोच रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा? ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है, परिणाम को सोचते हुए कार्य करना। तो हमने चर्चा किया उनकी पहचान और उनका योगदान। अब सम्मान कैसे देना है? जिस समाज में भी स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, उसके सारे पुण्य कर्म, उसके परिवार और पूरे वंश का नाश हो जाता है। इसका साक्षात स्वरूप है जब द्रौपदी के केश में हाथ लगाया दुशासन ने, कच स्पर्श हतायुषः, भागवत कहता है कच यानी उनके बाल, जिस जिस केश को भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में राज्ञी के रूप में साम्राज्य, पूरे विश्व के सम्राट युधिष्ठिर के बगल में बैठाकर उनको अभिषेक किया था, उस केश पर जब दुशासन ने हाथ लगाया दुर्योधन के कहने पर, कच स्पर्श हत आयुष, आयु, यश, बल सब कुछ घट गया, न केवल उसका, उसके परिवार पूरे वंश का नाश हो गया। तो हम देखते हैं कि जहाँ अगर सम्मान ना हो, वही जहाँ भी सम्मान दिया जाता है, कहते हैं ना अर्धांगिनी, कोई भी दूसरे संस्कृति मुझे नहीं मालूम, जहाँ स्त्री को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया गया है। हाँ, मातृ देवो भव, ये जो विचार हम कहते हैं, या भगवान को भी राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, ये दृष्टिकोण जो है
इसको अगर हम समझेंगे, श्रील प्रभुपाद जी ने दर्शाया, हिप्पी जैसे लोगों के बीच में जाकर उनको बताया कि संस्कृति क्या है, आध्यात्मिक संस्कृति, जिसके द्वारा आज उनके शिष्यों में हम देखते हैं, उनके व्यवहार, उनका रहन-सहन, उनका वेशभूषा, उनका बोल-चाल पूरा परिवर्तित कर दिए। उनको ये महिमा बताकर, उनकी पहचान देकर, उनका योगदान क्या है वो समझाकर और उनको सही तरह से सम्मान देकर। हाँ, तो क्यों मैं इस विषय को खास करके चुना और क्यों सबसे पहले मैं शुरुआत में ये कहा कि वो माताएँ जिन्होंने विवाह किया है, जिन्होंने संतान उत्पन्न किया है, बच्चों को बड़े कर रहे हैं और परिवार को एक साथ लाकर एक सुसंस्कृत परिवार निर्माण करके वो योगदान दे रहे हैं पूरे समाज के लिए। हाँ, क्योंकि आज बड़े-बड़े सन्यासी, बड़े-बड़े जो नेता हैं, कहाँ से आए वो? आसमान से थोड़ी टपके। उनकी माँ ने उनको ऐसा एक शरीर दिया है, ऐसा एक संस्कार दिया है कि आज वो स्थिर होकर इतनी बड़ी सेवा कर पा रहे हैं। उनका यश सर्वप्रथम माँ को जाता है, तत्पश्चात पिता को। तो आज जो ये पात्र को निभा रही हैं, दुर्भाग्यवश ऐसे स्त्रियों को बताया जाता है कि तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो सिर्फ घर के काम में? क्यों तुम्हारे इतने सारे कलाओं को नष्ट कर रही हो? तुम इतनी पढ़ी-लिखी हो, क्या गृहिणी के रूप में सिर्फ घर सँभाल रही हो? सिर्फ बच्चा पैदा करके बस उसको बड़ा कर रही हो? अरे! तू ज दुनिया के अच्छी-अच्छी चीज़ों को यू आर मिसिंग आउट। और इस तरह से वो भी विचलित हो जाती है। हाँ, मैं सही चीज़ कर रही हूँ क्या? और जो भी केवल गृहिणी बनकर रहा है, उनको देखा जाता है कि ये अनपढ़ है, ये अनुभवहीन है, ये मूर्ख है, ये बड़े सरल लोग हैं, इसलिए और कुछ नहीं कर पाते। हमें देखो, ये जो वुमेन्स लिबरेशन इसकी शुरुआत हुई पाश्चात्य देशों में और सबके नहीं, जिसके पति बहुत अच्छे स्थित थे, हज़ारों करोड़ों रुपया कमा रहे थे, घर में इतने सारे नौकर-चाकर, काम कुछ है नहीं, बैठी हुई और इसीलिए उन लोगों के विचार में आया, क्यों ना ऐसा करे, वैसा करे। दूसरी स्त्रियाँ जो व्यस्त रहती है, अपनी सेवा, अपना स्वधर्म कर रही हैं, उनको ये सब सोचने का काम कैसे समय कहाँ मिला? वहाँ से शुरू होकर दुर्भाग्यवश आज हाँ, इसके बहुत कारण भी हैं, पुरुष भी कारण है, कई जगह शोषण हुआ है, कई जगह परिस्थिति बुरी है, इसीलिए उनको बाहर निकलना पड़ा है, कुछ कार्य कर रहे हैं, अद्भुत है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर अगर ये सब करने के चक्कर में अगर मुख्य जो उनका पहचान और उनका योगदान है, भविष्य के लिए, वो अगर वो नहीं कर पाई, तो वो पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व का जो नष्ट का कारण हो सकता है। और इसीलिए कम से कम उन लोग जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको प्रोत्साहन देना कि आप सही कर रहे हो। ये लोग बाहर जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है। हुँ, तो इससे अभी बाहर कैसा निकलना? स्त्री शक्ति चाहिए, सब फील्ड में भी वो एक्सपर्ट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। पर मुख्य जो उनका योगदान है, उनकी जो पहचान है, वो उससे विचलित ना हो। वो कब हो रहा है? क्योंकि कैसे हो सकता है? तो श्रील प्रभुपाद जिनका आज तिरोभाव दिवस है, उन्होंने वो ज्ञान दिया है, वो कला दिया है, वो मूल्य दिए हैं और इन सब को लागू करने के लिए एक संस्था भी दिया है। जहाँ आने के बाद कई लोगों को ये वैदिक संस्कृति में हर एक का पहचान क्या है, योगदान क्या है,
सही तरह से उनको सम्मान देने का तरीका क्या है, ये बतलाया गया है। हुँ, तो आध्यात्मिक संसार क्या है, शिला प्रभुपाद ने हमें बताया। वहाँ के पुरुष और स्त्रियों की वेशभूषा क्या है, हाँ? उनके वचन कैसे हैं, उनके कार्यकलाप कैसे होते हैं, उनकी चेतना कैसी होती है। न केवल उस वैकुंठ जगत, जो शाश्वत जगत है, जो मूल स्वरूप है हर जीव का, न केवल वहाँ का ज्ञान दिया, बल्कि वहाँ जाने की तैयारी करने के लिए यहाँ हमारी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, हमारे कार्यकलाप कैसी होनी चाहिए, हमारे कर्म कैसे होनी चाहिए, हमारे व्यवहार कैसे होनी चाहिए, हमारी जवाबदारियाँ, उत्तरदायित्व क्या है हमारी, ये सब बताया अपनी पुस्तकों के द्वारा। तो सबसे पहले इनको समझना। पहला, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसको समझो। दूसरा, ये जो शरीर हमें मिला है, किसी को ट्रैक्टर मिला है, किसी को स्पोर्ट्स कार मिला है, किसी को साइकिल मिला है, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को हवाई जहाज मिला है, किसी को पानी का जहाज। तो अपने-अपने शरीर, उसका है स्वधर्म। तो उन स्वधर्मों को निभाते हुए, आपद धर्म आए तो सब कार्य करने के लिए तैयार, पर स्वधर्म को त्यागना नहीं है। तो अपने स्वधर्म को निभाना बहुत ज़रूरी है। हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हो, टोल गेट आया, टोल गेट में सारे फोर व्हीलर को खड़े होने पड़ते हैं। टू व्हीलर के लिए गाड़ी चलाता है, कहीं भी घुस जाता है, उसको साइड में से निकल जाता है। थ्री व्हीलर बिना टोल दिए निकल जाता है। तो हम विचलित नहीं होते, क्यों? हमें मालूम है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, वो ड्राइवर भले हमारे जैसा होगा, पर क्योंकि वो टू व्हीलर पे बैठा है, वो जा सकता है। तो विचलित क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें मालूम है कि वो दूसरा प्रकार का शरीर है। इसी तरह से कॉम्पिटिशन करने के बजाय अपने-अपने स्वधर्म को जानकर, अपने-अपने स्वरूप को जानकर, उन पर स्थित होकर कार्यरत होना, ये ज्ञान अगर प्राप्त करेंगे, तब हम विचलित हुए बिना अपने स्वधर्म को अच्छे तरह से करेंगे, और कोई अगर हमको भड़काए भी, तो हम उससे विचलित नहीं होंगे, पथभ्रष्ट नहीं होंगे। दूसरी बात, छोटी उम्र से अगर बच्चों को ये सिखाया जाए कि तुम आत्मा हो और आत्मा का स्वरूप क्या है, तुम इस शरीर में हो, इस शरीर में तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा स्वधर्म क्या है, तुम्हारा स्वभाव के अनुसार तुम्हें क्या कार्य तुम्हें करना चाहिए, ये अगर उन्हें बताई जाए, तो निश्चित रूप से वो योग्य तरीके से कार्य करेंगे। हुँ। और तीसरी बात, न केवल ये ज्ञान प्राप्त करना, न केवल छोटे बचपन से उनको ये ज्ञान प्रदान करना, उनको सिखाना उनके कर्तव्य के बारे में, बल्कि अंदर अंदर से इन पात्रों को अच्छी तरह से समझकर, बाह्य रूप से परिस्थिति के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार कोई भी कार्य करने के लिए तैयारी। ज़रूरत पड़े तो हम नाली साफ करने के लिए तैयार हैं, ज़रूरत पड़े तो गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं, ज़रूरत पड़े तो हम कार्य करने के लिए बाहर जाके पैसे कमाने के लिए तैयार हैं। तैयारी है हमारे पास, पर सबसे प्रमुख हमारा स्वधर्म है, उससे हम हटेंगे नहीं, उससे हम भटकेंगे नहीं। ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं 2 प्रसंग बताकर मैं मेरा प्रवचन समाप्त करूँगा। 2 प्रसंग जो मेरे आँखों से मैंने देखा। क्यों आज स्त्रियाँ इस कॉम्पिटिशन के मूड में आकर पुरुषों के साथ स्पर्धात्मक रूप से क्यों आ रही हैं? उनकी गलती नहीं है, गलती कुछ लोगों की है जिन्होंने उनका शोषण किया है। उनको अपना कर्तव्य बताया है, पर खुद का कर्तव्य उन्होंने ठीक नहीं किया है, और इसीलिए मजबूर कर दिया है इन स्त्रियों को अभी इस परिस्थिति में आकर समता को हक के रूप में माँग करने के लिए। तो एक बार मैं
ये 1990 की बात है, 1990 की बात है, जब राधानाथ स्वामी महाराज जी मंदिर में आए थे। मैं आया था, शुरुआत में आया था और महाराज जी थे उधर, और महाराज जी के गुरु भाई मुकुंद महाराज, वो आए हुए थे मंदिर में। महाराज जी के वरिष्ठ गुरु भाई, प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों में एक। उस समय महाराज जी हमारे आश्रम में ही रहते थे। हम लोग 8 लोग एक ही जगह रहते थे। महाराज जी भी हमारे बीच में ही रहते थे। छोटा-सा एक जगह था उनका, पर उनके गुरु भाई सन्यासी थे। तो उनको महाराज जी ऐसे कमरे में नहीं रखना चाहते थे। तो श्रीनाथ जी प्रभु, उनका बड़ा घर, बंगला हुआ करता था। वो आए थे संडे फीस्ट प्रोग्राम में। तो संडे फीस्ट प्रोग्राम के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास वो जप करके खड़े हुए थे। मैं महाराज जी के बगल में था। तो महाराज ने बोला, श्रीनाथ जी प्रभु को बुलाओ। तो मैं गया और बुलाया। श्रीनाथ जी प्रभु आए। आने के बाद महाराज जी ने श्रीनाथ जी प्रभु को कहा कि प्रभु, मेरे बड़े गुरु भाई, वरिष्ठ गुरु भाई मुकुंद महाराज जी आए हुए हैं। आज शाम को, आज रात को मंदिर में ही रहना चाहते हैं, पर यहाँ अनुकूल सुविधा नहीं है। क्या आपके घर एक रात रह सकते हैं वो? अगर ये प्रश्न मैंने कई बार कई पुरुषों से पूछा है, अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हें पूछेंगे कि मेरे वरिष्ठ सन्यासी गुरु भाई आए हैं और आपके घर में एक रात रहना चाहते हैं और आपका बड़ा बंगला है, तो आप में से कितने लोग ना कहेंगे या हाँ कहेंगे? सबने कहा, प्रभु जी मैं तो इमीडिएटली हाँ कह दूंगा। पर आपको आश्चर्य लगेगी, महाराज जी ने जब श्रीनाथ जी से पूछा, तो श्रीनाथ जी ने बोला, महाराज 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। फिर वो फ़ोन लगाए अपने घर में और अपनी माताजी से पूछा। बोले, देखो महाराज जी आ रहे हैं, क्या परिस्थिति है तुम्हारे में? बुलाऊँ क्या उनको? तो वो ना थोड़ी बोलेगी, हाँ बोली वो। और फिर महाराज आए, आई मीन श्रीनाथ जी आए और महाराज जी को बोले, महाराज ही कैन कम। बोल के जब जा रहे थे, तो महाराज जी मेरी ओर मुड़े और मैं मन ही मन सोच रहा था, ये सही में क्या बोलते हैं, जोरू का गुलाम बोलते हैं ना, कैसा आदमी है ये? अरे गुरुजी पूछ रहे हैं कि कोई सन्यासी आपके घर में आना चाहते हैं, 1 दिन ठहर 1 रात के लिए बस ठहरना चाहते हैं। उसके लिए अपनी पत्नी से अनुमति क्या लेने की ज़रूरत है? ऐसे मेरे मन में विचार हो गया था। तो महाराज जी ने मेरी आँखों को देखा और शायद उनको समझ में आ गए और वो हँसे, पहले ऐसे थोड़े हँसे और बाद में बड़े गंभीर होकर मेरे को देखकर कहा, "दिस इज़ नॉट हेनपेक्ट, दिस इज़ रिस्पेक्ट।" मैं जान रहा हूँ तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुमको लग रहा है कि ये पत्नी का गुलाम है ये। बोले, नहीं, ये सम्मान है ये सम्मान है। ये उसका घर, उसका डिपार्टमेंट है। वहाँ जो भी करना है अनुमति लेके करना पड़ेगा। भले तुम घर के मालिक हो, पर मालकिन जो है, हाँ, उससे अनुमति लिए बिना घर में कुछ नहीं होता। दिस इज़ कल्चर, ये संस्कृति है, ये सम्मान है, दिस इज़ रिस्पेक्ट, दिस इज़ नॉट हेनपेक्ट। सौभाग्यवश मैं एक ऐसे परिवार में आया, जहाँ मेरी माँ, मेरे 2 बहन, बड़ी बहन और एक बड़ी दीदी और छोटी बहन। मेरे पिताजी, कभी-कभी एक बार हमारी चर्चा हो गई इस्कॉन के भक्तों के बीच। तो बोले, यार आजकल ये थैंक यू बोलने का ज़माना आया। मेरे पिताजी ने मेरे माँ को कभी थैंक यू नहीं बोला, मेरे दादाजी ने मेरी नानी को कभी थैंक यू नहीं बोला। ये थैंक यू कहाँ से आ गया? है तो पाश्चात्य देश से आया। चर्चा चल रहा था। मैं भी सोचा, हाँ यार, मेरे पिताजी ने तो मेरे माँ को कभी थैंक यू नहीं बोला। अरे 7 बच्चे, हम लोग 5 भाई 2 बहन, हाँ, वो सब की देखभाल करती थी माँ। पिताजी आते थे, पिताजी काम करते, सब केवल कभी मेरे पिताजी को मैंने मम्मी को थैंक यू बोलते हुए नहीं सुना। और तब मुझे विचार आया,
पिताजी पूरा का पूरा सैलरी का पैकेट लाके माँ को देते थे। और अगर उनको कुछ ज़रूरत पड़ती थी तो वो माँगते थे मेरी माँ से, थोड़ा थोड़ा दे दे पैसा, अभी इधर जाके आना। इट इज़ नॉट सेइंग थैंक यू, बट लिविंग थैंक यू। इट इज़ नॉट सेइंग, बट इट इज़ लिविंग अ लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो सिर्फ कहना नहीं है, स्त्री शक्ति ये करो, वो करो, पर वास्तविक रूप से क्या हमारे हृदय से उनका जो पहचान है, उनका जो योगदान है, क्या उसको हम स्वीकार करके उसको सम्मान दे रहे हैं? गिविंग देम द ड्यू रिस्पेक्ट for their unique contribution to the society at large and to family specifically. Nobody can replace a mother, a wife. असंभव। और एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा। ये पहला प्रसंग था महाराज जी का। दूसरा प्रसंग, एक बार संडे फीस में हम बैठे हुए थे, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, तो किसी ने उनको एक चिट भेजा छोटा सा, और उस चिट में कहा लिखा था कि प्रभुपाद जी की कोई एक शिष्या आई हुई हैं और बैठी हुई हैं पीछे। तो महाराज जी ने उनका नाम लिया और उनको स्वागत किया, सबको 3 बार हरि बोल बोल के। और फिर महाराज जी ने उस माताजी के बारे में 5 मिनट बोला, क्या-क्या उनका योगदान रहा। कौन है ये? किस प्रकार की योगदान की है वो? कितने सालों से प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा कर रही हैं? कौन-कौन सी सेवा की है? तत्पश्चात माताजी को बोला, माताजी कृपया आप 1 सेकंड के लिए, नहीं, उनको बोला कि आप व्यासासन पे आके बैठिए और सबको संबोधित कीजिए। पर वो माताजी उठी नहीं। फिर बोले कि ठीक है, माइक भिजवाया। फिर बोले खड़े तो हो जाओ कम से कम, आप सब लोग आपको देखना चाहते हैं। वो नहीं खड़ी हुई। फिर उनके पास माइक भेजा, 2 शब्द बोलिए, वो नहीं बोली वो। कार्यक्रम हो गया। रात को हम पीछे कमरे में बैठे हुए थे। तो महाराज जी ने बोला, तुम्हें ये मालूम है ये स्त्री कौन है? ये स्त्री को पूरे इस्कॉन में फायर ब्रांड बोलते हैं। फायर ब्रांड मतलब साक्षात चंडी जैसे ये जहाँ भी जाती हैं, हक माँगती है कि स्त्रियों को आरती करने को दो, स्त्रियों को प्रभुपाद का गुरु पूजा करने दो, स्त्रियों को ये करने दो, स्त्रियों को सामने खड़े होने दो। हमेशा स्त्रियों के लिए वो अ, हक माँगती है। सब लोग डरते हैं इस्कॉन में, जहाँ भी जाती है, बोलती है हम क्लास देने को बोलती है, क्लास देने के लिए माँगती है, आरती करने के लिए माँगती है। और यहाँ तुमने देखा, जब उनका योगदान, उनको पहचाना, उनको उनका सम्मान किया गया, तो उसको कोई इच्छा नहीं थी। जो उसने देखा, उस माताजी ने देखा कि इस मंदिर में स्त्रियों के प्रति किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं पुरुष लोग, उनको किस तरह से सम्मान किया जाता है, उनके लिए भी एक अलग बना के दिया गया हुआ है सम्मान सही तरह से। जहाँ इस तरह से उनका योगदान को सराहा जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है, तो वो क्यों डिमांड करेगी? पर जहाँ उनका योगदान को ठीक से समझा नहीं जाता, उसको सम्मान नहीं मिलता, बल्कि शोषण करने का या उनको नीच दिखाने का प्रयास होता है, तो फिर जो गृहलक्ष्मी है वो चंडी बन जाती है। नहीं तो वो संतुष्ट है अपने स्थान में। और जहाँ भी उनका शोषण हुआ है, वहाँ उठकर खड़ी हो जाती है। और वो जब खड़ी हो जाती है तो सामने वाले सबको लेटना ही पड़ता है। इसलिए ये 3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। विषय तो बहुत ही विशाल है, पर इसका एक पहलू मैंने शास्त्र की ओर से दृष्टिकोण, एक झलक मैंने दिया है। पर
एक विचार दृष्टिकोण मैंने प्रदान किया है। वैसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे विषय दृष्टिकोण भी है। पर आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इतने मात्रा में एकत्रित हुए और बड़े अ, ध्यानपूर्वक मैं देख रहा हूँ 76 लोग यहाँ हैं, सुन रहे हैं। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर 1 या 2 प्रश्न है और आपके पास समय है, तो मैं ले सकता हूँ। Prabhuji, there are some questions in the chat which I am opening here on my computer. I would suggest you to ask me rather than pushing on the chat. Yeah, I told these Matajis, but they are requesting to keep it anonymous and ask you questions through the Yeah, chat. just ask me the questions, no problem. Yeah. So should I ask you, because they are not raising hand, they are writing in the chat. I don't know why they are saying keep it anonymous. नहीं, please write it. I mean, please express it. Okay. कृपया माताएं जो भी प्रश्न पूछना चाहें डायरेक्ट पूछिए, हैंड रेस करिए। अगर कुछ आप हैंड रेस करेंगे तो या हम आपको अनम्यूट कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज ये फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया है आपका, और ये एक्चुअली मेरे को मेरी फ्रेंड के थ्रू ये लिंक मिला था। अभी रिसेंटली ही मैं इस्कॉन यूट्यूब के थ्रू इस्कॉन से जुड़ी हूँ, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो ये आपने आज ये टॉपिक उठाया, ये बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जब अपने घर में रहते हैं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर तो आप मुझे दे दोगे, लेकिन सामने वाले के साथ मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए फिर वो क्वेश्चंस जो है ना, वो खत्म ही हो जाते हैं। मतलब कि उनको रेज करने का मुझे कोई यूज ही नहीं लगता, कि वो उनको रेज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनके साथ हमारी कोई हमें सॉल्यूशन चाहिए वो तो मिल नहीं पाएगा। मुझे तो मिल जाएगा, बट सामने वाला तो फिर सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। अंग्रेजी में कहावत है, इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड। जब तक हम एक समाज में, इसीलिए एक समाज की जरूरत है। श्रीला प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण किया, जहां एक होल कम्युनिटी का होना जरूरी है, न केवल एक परिवार, एक यूनिट, बट द होल कम्युनिटी। उसमें जब प्रशिक्षण होगा लोगों को, एक बहुत विशाल, बहुत बड़ी सेवा है ये। पर कहीं तो हमने एक शुरुआत किया है, एक छोटा पहला कदम हमने लिया है। अ बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स द एक्चुअल सॉल्यूशन। तो एक कहावत है, इफ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, then by default you are a part of the problem. So this is an one effort, small step toward the solution by creating awareness. उदाहरण के लिए, बच्चों का शोषण बहुत हो रहा था, चाइल्ड अब्यूज। अब पॉक्सो नाम का एक एक्ट बन गया है समाज, इसमें देश में, कि कोई अगर ऐसा होता है तो उसके ऊपर एक कार्रवाई किया जाएगा। उसके लिए एक नियम बन गया, लॉ बन गया है उसका पूरा। हाँ, तो इस तरह से हमारा कार्य है। श्रील प्रभुपाद जी एक व्यक्ति थे, पर उन्होंने पुस्तक वितरण किया, उन्हें बोला, और आज एक बहुत बड़ा समाज निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा ये संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी, we have to understand, first of all, understand this knowledge, apply this knowledge, and share this with as many as we can, according to our ability and capacity.
So I am happy that at least you are able to appreciate, at least you are able to apply it in your own limited situation. Maybe you should try to facilitate this to as many people as you can. इतना कर सकते हैं कम से कम. प्रभु जी, एक माता जी का माइक नहीं चल रहा है. शी इज डेस्परेटली टेलिंग मी टू आस्क क्वेश्चन. शुड आई आस्क? उन्होंने चैट में लिख के भेजा है. हाँ बोलिए ना. हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि वो बोल रहे हैं कि हाउ अ मदर शुड ट्रेन द सन, बिकॉज टीचर इज अ लेडी, boss is a lady, and also most of the colleagues are females. So how the male should cope up? So how a mother should train the son in this regard? How old is the son? अभी माता जी को चैट में लिखना पड़ेगा. माता जी अगर आप लिख देंगे चैट में how old is the son, तो I can tell. पहले 5 साल तक माता कर सकती है, और जैसे जैसे इसीलिए हमारे ये जो लोकल सीडीडी है, उन्होंने बच्चों के लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया है, जहां न केवल माताएं बल्कि ब्रह्मचारी भी आते हैं, दूसरे पुरुष भी आते हैं, और उनको एक ऐसा एक पारिवारिक वातावरण देते हैं, उनको अलग अलग प्रकार के एक शिक्षाएं देते हैं. तो it is important that they be exposed to different environment, different type of challenges. जैसे मैंने बोला, माँ का प्रेम अलग प्रकार का होता है, पिता का प्रेम अलग प्रकार का होता है. It is both are necessary for a holistic development. But 34 years old son, that's the age given. Now it is the training period is over. Now he has to train himself. You have to just share your best knowledge that you have. और विजय जिंदल के यहाँ से प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाति. 16 साल के बाद पुत्र को मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए. Yes, प्रभु, next question. प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारी माता जी को रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट नहीं मिलता है. स्टिल लेडीज आर टोल्ड डू योर स्वधर्म. इज इट नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस? वेरी इंपॉर्टेंट. सम्मान बाहर से आए या नहीं आए, आत्मसम्मान होनी चाहिए सबसे पहले. और आत्मसम्मान के लिए आपको स्पष्ट मालूम होना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा स्वधर्म क्या है. मैं दुनिया को खुश करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और मेरी जवाबदारी जो है, जितना मैं समझ में आया है वो मैं कर रहा हूं. उदाहरण के लिए, आज मैं यहाँ आपको बोलने के लिए बैठा था. जब मैं बैठा तो मेरी मानसिक तैयारी थी, अगर 2 लोग भी आएंगे तो मेरा जो विषय है मैं बोलूंगा, अगर 2000 लोग भी आए तो मेरा विषय मैं बोलूंगा. आप लोग सुने या ना सुने वो दूसरी बात है, पर मेरा सेटिस्फैक्शन कि मैंने मेरा जो ज्ञान प्राप्त है 4 लोगों को बांटने का मैंने पूरा प्रयास किया. तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है. आपको ये संसार ऐसा है, फॉर एवरीथिंग यू मे नॉट गेट रिकॉग्निशन. The satisfaction from executing your responsibility gives you inner strength to stand irrespective of whether the whole world acknowledges, recognizes or not. वो पहचाने, वो स्वीकार करे, दूसरी बात. और मैंने अपना जो कर्तव्य है, अपने आंखों के सामने मत गिरो. जो व्यक्ति अपने आंखों के सामने गिर जाता है तो फिर वो खड़ा ही नहीं हो सकता. दुनिया पहचाने या नहीं पहचाने वो समय की बात है. कई लोग ऐसे जिनको पहचाना नहीं गया, कई लोगों को पहचान क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन प्राप्ति हो गई. और
ये समय पे होगा या नहीं भी हो सकता है, पर हमारी ओर से हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं। वो तृप्ति जो मिलती है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, फुलफिलमेंट, सैटिस्फैक्शन। और करने के बाद अगर हमने अपना योगदान किया है और उससे अगर वो बच्चा, जैसे एक टीचर को भले ठीक से सैलरी नहीं मिले, ठीक समय पे उसका गुणगान नहीं हो, पर अगर वो कहीं बाहर जा रहा है सड़क पे और एक बच्चा आके कहता है, मैडम आपको मालूम है मैं कौन हूँ? मैं आपका स्टूडेंट हूँ, और वो चरण छूता है और कहता है मैं आपका बहुत-बहुत ऋणी हूँ। आपने जो मुझे वो सिखाया था, आज इसके ऊपर उसके बल पर मैं आज खड़ा हूँ अपने पैर पर। दिस इज़ द सैटिस्फैक्शन फॉर अ टीचर, नॉट गेटिंग एन अवार्ड। अवार्ड मिला दूसरी बात। But the real satisfaction is having given your best in having understood your responsibility. आपकी जवाबदारी समझने के बाद उस जवाबदारी को करने के लिए आपने अपना पूरा प्रयास कर दिया, बस। इस पे अगर आप संतुष्ट रहना सीखोगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको निरुत्साहित नहीं कर सकता आपके प्रयास से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिला नहीं मिला वो दूसरी बात। I am not able to hear you. हरे कृष्णा, कैन यू हेयर मी नाउ? या प्रश्न ये है कि माता जी बोल रही हैं कि उनके हस्बैंड भक्ति में कोऑपरेट नहीं करते, सो कैन आई कंटिन्यू टू डू भक्ति? देखिए, अगर दीर्घ काल तक करना है तो बहुत ही सेंसिटिवली करना पड़ेगा आपको। ये दिवाली का रॉकेट नहीं है, 2 दिन गया और बाद में फूट गया। अगर जीवन भर तक करना है तो इसको आपको योग्य व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। कभी-कभी मैंने देखा है बड़े उत्साह से हम लोग बहुत सारे ऐसे कर बैठते हैं और घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। बाद में हम खुद की भक्ति भी नहीं कर पाते। और इसीलिए इन चीज़ों में मार्गदर्शन लेना ज़रूरी है, अनुभवी व्यक्तियों से। और धीरे-धीरे अगर इसको बैलेंस करते हुए करेंगे, हमारे घर की ज़वाबदारियों को और आत्मा की जो ज़वाबदारी भगवान के प्रति है, अगर उसको बैलेंस करेंगे, तब शायद पूरी दीर्घ काल तक कर पाओगे और हो सकता है आपके परिवार भी एक दिन अनुकूल होकर उसमें मदद करेंगे। तो इट शुड बी डन नॉट prematurely enthusiasm, but very balanced way, slowly, gradually, organically, naturally. धीरे-धीरे प्रेम से, मार्गदर्शन के नीचे, एक योग्य व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति के। ओके, यहाँ पे चैट में तो कुछ प्रश्न नहीं है अभी। आई थिंक मोनिका माता जी वांट्स टू स्पीक समथिंग। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी श्रद्धा की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के श्रद्धा को दिया। और सभी स्त्रियों के लिए ये जो 3 चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और उनके पूरे जीवन में ये चलती रहती हैं कि उनकी पहचान क्या है, उनका योगदान क्या है और उन्हें किस तरह सम्मान दिया जाना चाहिए। और ये कमी उनके जीवन में रहती है और आपने बहुत सारे उनके सवालों का जवाब दिया। और लगता है सभी जो पूरी इतनी बड़ी टीम आई है वो लोग काफी सेटिस्फाई होंगे कि उनकी उन चीजों का, उन बातों का उनको जवाब मिला जो उनके दिमाग में कंटिन्यूअस चलती रहती है। और प्रभु जी, उम्मीद करेंगे कि निकट भविष्य में भी जब जब श्रद्धा को आपकी जरूरत होगी तो आप जरूर आके हम लोग को कृतज्ञ करेंगे और हमारे कई सारे सवालों का जवाब आप देंगे जो हमें अपनी भक्ति में भी हमको थोड़ा शांति प्रदान करेगा। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये पूरी सारी स्त्रियों की तरफ से और पूरी श्रद्धा की टीम की तरफ से। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। सबसे पहले मैं मोनिका माता जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि
ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ सिरिडी लोकल के द्वारा कांग्रीगेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, इसमें मोनिका माता जी का एक बहुत बड़ा, शी इज लाइक द पुशिंग फोर्स बिहाइंड इट। तो सुंदर रूप प्रभु हमारे, उनके राइट हैंड है सुहास प्रभु और मोनिका माता जी, और भी दूसरे लोग हैं, पर खास माता जी ने इसको जवाब। मुझे ये अच्छा लगा कि ये जो श्रद्धा प्रोग्राम है, ये every level of people have their needs, interest, concerns, challenges। तो ये खास स्त्रियों का, मैं तो कहूँगा बाद में challenges for working ladies, challenges for household ladies, challenges for people who are whose household right now may not be favorable। एक एक स्पेसिफिक को लेके अगर वो टाइटल दे के उसको अगर आप एड्रेस करोगी, तो मुझे लगेगा इट बी रियली, you know, it may be very few people, but it will address their concerns, which is the purpose of this। I'm really very grateful to you for organizing this and giving me this। मुझे एक आपने अवसर दिया कुछ शब्द कहने। प्रभु जी प्लीज ऐसा मत बोलिए, और ये पूरी श्रद्धा की टीम का योगदान है इसके अंदर, और सुंदर प्रभु जी, गौरंग प्रिया प्रभु जी, सब की इन लोग की शुरुआत उन्होंने की, बस हम लोग तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो बस काम किए जा रहे हैं इसके पीछे। और ये तो आपका बहुत हम्बलनेस है कि आपने बोला हम अकेले कुछ नहीं, पूरा टीम वर्क करता है प्रभु जी। बट आप आगे भी आते रहिएगा इस तरह ही, और आपने जो भी सजेशन दिया उस पर हम लोग जरूर गौर करेंगे, और इस तरह से स्पेसिफिक उसमें आगे श्रद्धा वापस से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। एंड गौरंग प्रभु जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मदद की हम लोग की, और आपने अच्छी तरह से हम सबको कोऑर्डिनेट किया, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद।